देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं, ये लैंग्वेज जो है एसक्यूएल में है। ये पूरा सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का प्रोसेस तो हम अगले वीडियो में बता देंगे। एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, वही हमने डाउनलोड किया है। मतलब कि ओपन सोर्स से फ्री में ये डाउनलोड हो गया है, फ्री में इंस्टॉल हो गया है। अभी देखिए, इसमें आप यहाँ पर देखिए, स्टार्ट आपको कहाँ से करना है। यहाँ पर मैं डेटाबेस क्रिएट किया हूँ। इस जगह पर यहाँ पर मैं दिया हूँ क्रिएट ए डेटाबेस, मतलब डेटाबेस में क्रिएट किया हूँ। ये स्टेप फर्स्ट में दिया हूँ क्रिएट ए डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस में क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, ठीक है। ये मैं क्या दिया हूँ, अपना कमांड दिया हूँ। तो यहाँ से इसको समझते हैं। देखिए, ये कमांड है, तो ये पूरा कमांड है। इसको हम अच्छे समझ सकते हैं कि डेटाबेस क्रिएशन। तो सबसे पहले हमने क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, जिसको हमने क्या नाम दिया है, न्यू डेटाबेस जो क्रिएट किया है उसको हमने नाम दिया है एम्प्लॉय डेटाबेस। तो ये हमने डेटाबेस से क्रिएट किया है। सबसे पहले डेटाबेस का क्रिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस, जिसका नाम दिया है एम्प्लॉय डेटाबेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय डेटाबेस है, ये हमने यहाँ पर कमांड दिया है, ठीक है। एम्प्लॉय डेटाबेस आपको यहाँ पर दिख रही होगी, क्रिएट ए डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट एम्प्लॉय डेटाबेस। इस जगह पर हमने डेटाबेस को क्रिएट किया है। उसके बाद में स्टेप 2 में क्या किया है हमने, स्टेप 2 में यूज दी क्रिएटेड डेटाबेस। अब डेटाबेस जो क्रिएट किया गया उसको हमें यूज करना है। यूज एम्प्लॉय डेटाबेस, डेटाबेस को चेंज कर दिया गया है। उसके बाद स्टेप 3 में हमने टेबल क्रिएट करी है, क्रिएट ए टेबल। क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय की टेबल को क्रिएट किया है। कैसे टेबल किया है, एम्प्लॉय आईडी आना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की दे रखी है इसमें, फर्स्ट नेम आ जाना चाहिए, लास्ट नेम आ जाना चाहिए, डिपार्टमेंट आ जाना चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम, सैलरी डेसिमल में आ जानी चाहिए, और हायर की डेट है वो आ जानी चाहिए। तो ये हमने सेलेक्ट किए है यहाँ पर। मतलब ये टेबल हमने क्रिएट किया है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, डेसिमल और हायर की रेट आ जाएगी। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर भी। देखिए, इसमें डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में हमने डेटाबेस को हमने यूज किया है। जो भी डेटाबेस क्रिएट किया है उस डेटाबेस को हमने यूज किया है। तो यूज एम्प्लॉय डेटाबेस, ठीक है। तो एम्प्लॉय डेटाबेस को स्विच दी न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस में हम जाएंगे। फिर टेबल हमने क्रिएट की है, क्रिएट टेबल, क्रिएट ए टेबल नेम एम्प्लॉयज विथ कॉलम फॉर एम्प्लॉय डिटेल्स। उसके बाद में डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू ऐड रो ऑफ डेटा इनटू द एम्प्लॉय टेबल। तो फिर हमने इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर कमांड दी है। तो ये काम आप देख लीजिए, कमांड हमने क्या दिया है, इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल। तो टेबल में हमने डेटा इंसर्ट कर दिया है, इंसर्ट इनटू के एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, हायर की डेटा है, ये सब हमने इसमें एंटर कर दिया है। मतलब डेटा जो भी है हमारे पास उसको हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो जैसे इसमें आ जाएगा जॉन, HR डिपार्टमेंट, 50,000 सैलरी, किस तरीके उसको हायर किया गया है। तो इस तरीके से जैन, मिशल, एली, ये अलग अलग लोग हैं, ये हमने हायर कर लिए हैं, इसकी टेबल बना दी है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, डुप्लीकेट का अगर है यहाँ पर तो डुप्लीकेट की वार्निंग दे देगा। उसके बाद 5 ही है क्वारी दी डेटा। अभी हमने डेटा बना दिया है और डेटा को क्वारी करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सारे 11 जो एम्प्लॉय है उनको हमें कॉल करना पड़ेगा, रिट्राइव्ड ऑल एम्प्लॉयज। तो सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सेलेक्ट के बाद में फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से डेटा आ जाएगा, जॉन, जान, ये सब आ जाएगा, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिट्राइव एम्प्लॉय विथ सैलरी अबव 60,000। तो हमें रिट्राइव कर लेना है जिनका सैलरी 60,000 से ऊपर है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000। तो यहाँ पर सैलरी 60,000 से ज़्यादा है उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में काउंट एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट देन काउंट एज ए एम्प्लॉय काउंट। तो फिर एम्प्लॉय और ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। तो ग्रुप बाई ये काउंट कर देगा, डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रुप हो जाएगा और ये काउंट कर देगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग हैं। जैसे इंजीनियरिंग, फाइनेंस में आ जाएगा। उसके बाद में
डेटा को अपडेट करने का कमांड दिया है, अपडेट डेटा। तो डेटा को जैसे ही अपडेट करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है अपडेट डेटा, इंक्रीज सैलरी बाई 10% फॉर एम्प्लॉय इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, उनका 10% सैलरी को एम्प्लॉय कर दो। तो उसके बाद में अपडेट एम्प्लॉय आ जाएगा, सेट सैलरी, सैलरी को 1.10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी आर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इंजीनियरिंग, तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद में अगर हमें डिलीट करना डेटा, डिलीट कर देंगे, रिमूव एम्प्लॉयड हायर्ड बिफोर 2020, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वी आर हायर डेट लेस देन 2020, तो ये यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है इसमें कमांड देते हैं, किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डेटा को इंसर्ट करने के बाद में क्वेरी करना पड़ेगा, फिर अपडेट करना पड़ेगा। जो भी डेटा है उसको हम अपने हिसाब से अपडेट करेंगे कि क्वेरी के बाद में कैसे डेटा अपडेट होगा। उसके बाद में डिलीट करना पड़ेगा डेटा अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग था जिसको हम रन कर सकते हैं, और बाकी चैट जीपीटी से और भी प्रोग्राम ले सकते हैं। लार्ज डेटा बेस कमांड फॉर एसक्यूएल। देखिए एसक्यूएल, अभी हम देखते हैं बहुत सारे डेटाबेस के लिए कमांड आ जाएगी यहाँ पर, ये देखिए। तो इसको हम क्रिएट करेंगे, इसको हमने क्रिएट कर दिया मान लो, तो हमारे पास में सेल्स का डेटा क्रिएट हो जाएगा, प्रोडक्ट आईडी डेसिमल में आ जाएगी, और सेल्स का डेटा हमारा क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। चलो इसको तो हम आ जाते हैं, अभी हम यहाँ पर उसको एंटर कर देते हैं जो हमारे पास क्या प्रोग्राम था। चलो यहाँ से कॉपी करते हैं, ये देखो ये वाला डेटा कॉपी किया हमने, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखो अभी क्या होगा, ये सब डेटा ऑटोमेटिक आ गया है। क्रिएट डेटा बेस सेल डेटा, इसमें सब डेटा आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद में बल्क इंसर्ट डेटा, अभी डेटा को इंसर्ट करना है तो बल्क इंसर्ट डेटा करना है, तो हम बल्कली हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये बल्क इंसर्ट डेटा होगा, लोड डेटा, ये सब इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बल्क इंसर्ट डेटा के बाद में क्या होगा, डेटा इंसर्ट हो गया, लोड हो गया। क्वेरी हम जनरेट कर सकते हैं कि भाई क्वेरी किस हिसाब से है, फिल्टरिंग डेटा विथ इंडेक्स वैल्यू, तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में इसको भी हम रन कर देंगे, क्वेरी को भी। तो ये फ्रॉम सैलरी आ जाएगा, फ्रॉम सेलेक्ट डेट आ जाएगा, तो क्वेरी की भी हमारी सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर। तो डायरेक्ट चैट जीपीटी से उठा करके हम डाल के देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। तो बस यही है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।